गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से। कक्षा 7 में हम गणित में छठा चैप्टर जो पिछली बार हमारा 6.3 तक हुआ था, अब उससे आगे नया टॉपिक है कि दो विशेष त्रिभुज समबाहु तथा समद्विबाहु। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि एक त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं की माप समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो उसे एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। हाँ, जिसकी दो भुजाएं समद्वि यानी कि समान हो तो उससे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर उसके बाद कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग जो है कि उसका किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है। तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है। जैसे कि दो भुजाओं की मापों का योग 15 होता है तो तीसरी भुजा जो है वो 15 से छोटी होती है। तो उतना थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, बराबर। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो माप दिए हैं डब्बे में, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC है, AB का माप, BC का माप और AC का माप। तो यहाँ पे AB माइनस BC करेंगे तो CA होगा। तो यहाँ पे कितना कितना माप लेंगे, जिसका आंसर यहाँ पे कौन सा सही है वो आपको चेक करना है, बराबर। फिर उदाहरण नंबर 3 देखते हैं कि क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसकी भुजाओं की माप 10.2, 5.8 तथा 4.5 हो। तो ऐसा कोई निश्चित है कि हमको देखना है कि किसी भी दो भुजाओं का माप जो है 4.5 और 5.8 लेते हैं तो वो कितना होगा, तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा त्रिभुज संभव है। ऐसा ये संभव है, कोई भी दो भुजाओं का जोड़ करो कितना होता है वो संभव है, चेक करना है, बराबर। और उदाहरण नंबर 4 है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा की माप किन दो संख्याओं के बीच में होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर। फिर है प्रश्नावली 6.4। प्रश्नावली जो है 6.4 जिसमें आपको जो अभी पॉइंट सिखाए वही पॉइंटों का यूज़ आपको करना है। वो 6.4 हम देखते हैं। तो प्रश्नावली है 6.4 जिसमें हमको त्रिभुज संभव है। तो यहाँ पे ये त्रिभुजों के माप दिए हैं। उत्तर दिया है कि पहला त्रिभुज संभव है, तो त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव है और त्रिभुज संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया है कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है या छोटा, तो वो चेक करना पड़ेगा हमको। संभव है तो उससे वो त्रिभुज संभव होगा, बराबर। फिर प्रश्न नंबर जो 2 है जिसमें त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए, क्या यह सही है कि इतना इतना है, बराबर। तो ये वो भी संभव है या नहीं वो चेक करना है। उत्तर में कि OP को मिलाइए, यहाँ पे आपको दो भुजाओं का माप तीसरी भुजा से अधिक होता है या नहीं वो चेक करना है, तो होती है। तो ये जो उत्तर दिया है वो अच्छी तरह से समझ के लिख देना। प्रश्न नंबर 3 त्रिभुज ABC की एक मध्यिका AM है, बताइए कि क्या AB। हाँ, तो यहाँ पे आकृति बनानी है आपको पेंसिल से और फिर उत्तर अच्छी तरह से देख के लिख देना है, ओके। प्रश्न नंबर फिर आगे वाला देखते हैं, चौथा प्रश्न। ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ग्रेटर देन AC प्लस BD हो सकता है। तो ये आपको चेक करना है, आकृति बनानी है और यहाँ पे लिखना है कि त्रिभुज में कौन सी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ऐसे उसमें समीकरण 1 2 3 4 ऐसे बनाने हैं और फिर समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर हम जो जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या निकलता है, तो वो सत्य होगा, बराबर।
फिर प्रश्न नंबर 5, उसमें भी उसी तरह ही है कि चतुर्भुज ABCD में ये वाला आपको सेट करना है। तो यहाँ पे उसमें भी 1 2 3 4 समीकरण बनाने हैं 4 त्रिभुजों का उपयोग करके, और फिर उसका फिर सबको जोड़ करना है, तो वो भी सत्य है। प्रश्न नंबर 6, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो दो भुजाओं के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि एक त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। तो त्रिभुज की दो भुजाएं कौन सी होगी? 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा कितनी होनी चाहिए? 27 से छोटी होनी चाहिए। हमको कितने दी है? तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ी था 27 से छोटी होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे ये 6.4। अब उसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं, और यहाँ तक जो है ये 6.4 का हो गया। अब 6.5 वाला जो है वो अगले लेक्चर में करते हैं। ओके।